एक जमाना था जब कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन अब इस रोशनियों के शहर को जैसे बुरी नजर लग गई हो। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि कौम के मेहमानों को अंधेरों में धकेला जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ इसे लग्जरी या एक ख्वाब बना दिया गया। बिजली बनाने के तमाम वसाइल होने के बावजूद हम अपनी जरूरत से कहीं कम बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इंडस्ट्री तबाह हो रही है बल्कि कौम भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है। मुल्क का कोई हिस्सा भी लोड शेडिंग से महफूज नहीं है, वो कोई छोटा सा गांव हो या कराची जैसा मेगा सिटी। बिजली हो ना हो, लेकिन बिल के हिसाब में केईएसी वाले पक्के हैं। ऐसा लगता है कि हुक्मरानों के साथ साथ केईएसी ने भी अवाम को अंधेरे में रखने का बेड़ा उठा लिया। हम बात करेंगे आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बिजली के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलगरम स्क्वायर पे। ये खासी मसरूफ जगह है, यहाँ लोग रहते भी हैं, रिहाइश भी है, यहाँ लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। आइए चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि ये बिजली के किन किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ बिजली किन किन औकात में जाती है? 10 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 2 बजे से 4 बजे तक जाती है, 7 बजे से 9 बजे तक जाती है, फिर रात में जाती है 12 से 2 बजे। तो ये कुल मिला के कितने घंटे हो गए? सर ये 8-10 घंटे बिजली है। कमाना खाना मुश्किल हो गया है, किसी का बिल भरना मुश्किल हो गया है, किसी का दुकान का किराया भरना मुश्किल हो गया है। बिजली कैसे ली? काफी तरीके से आई हुई है। कुंडा सिस्टम चल रहा है? कोई कुंडा सिस्टम चल रहा है। कितने पैसे देते हैं इसके? पैसे का मुझे पता नहीं, मालिक को पता। बिजली रहती है यहाँ? कितनी देर रहती है, कितनी देर नहीं रहती? 2 घंटे रहती है, 1 घंटा गुम हो जाती है। जायज है ये इस तरह बिजली लेना? नाजायज है। हम लोग खुद जिम्मेदार नहीं है बिजली की कमी के? ये हम भी जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिजली के जाने से? बिजली के जाने से ये है कि हम छठे फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ से जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो बाद हम 4 दफा रेस्ट करके फिर जाते हैं। आवाम जिम्मेदार नहीं है बिजली की? क्या जिम्मेदार है? आवाम बिल भर रहे हैं, बिल भर रही है, आवाम क्या करेगी? अच्छा, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, उसमें बिल में तो कमी आई होगी? बिल में क्या कमी आई? पहले 800-900 आता था, अब 1400 आ रहा है। कमी ये हुई है। जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार हुकूमत है, जरदारी, और कौन है? सब कुछ वही करा रहा है। कोई हल है? कोई आप सदर साहब को कोई हल? ये है कि जरदारी को उतार के फेंक दो, बस हल है ये वाहिद हल है? हाँ, वाहिद हल यही है। अवाम निकलती क्यों नहीं? अवाम क्यों नहीं शोर करती? करे निकल के रोजी कमाए, बच्चों को खिलाए या रोड पे आए। पहले ये होता था कि 1 दिन 2 दिन का खाना आवाम के पास होता था, वो निकल आती थी। अभी तो 1 दिन काम ना करो तो शाम की रोटी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या करे आवाम? समिया, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमने लोगों से यहाँ बात की। लोगों की परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं इस लोड शेडिंग की वजह से। न गैस, न बिजली, न पानी। लोग बेइंतहा परेशान हैं, कारोबार बेहद मुतासिर हुए हैं और लोगों का गमो गुस्सा अपने उरूज पे पहुँच रहा है। आप बताइए कि वहाँ क्या पोजीशन है आपके पास? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गार्डन वेस्ट में और यहाँ काफी बड़े इलाके में लाइट मौजूद नहीं है। ये जानेंगे कि बगैर लाइट के लोग कारोबारी जिंदगी कैसे चला रहे हैं। लोड शेडिंग को लेकर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? लोड शेडिंग की वजह से ना बिजनेस चल रहे हैं, ना हमारी जॉब कंप्लीट हो रही है। IT के बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, जॉब रहती नहीं है बिल्कुल। आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है हमारा। उसके अंदर लाइट चली जाती है, ना बैकअप होते हैं, कुछ भी नहीं होता। बिजनेस बिल्कुल डाउन हो चुके हैं सारे। तो आपके ख्याल में कि हुक्मरान गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद है कि वो कुछ कर रही है इस बारे में? गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन पीछे बैकलाइन पे पड़ी हुई है, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। आप बताएं कि मसले का हल क्या है जो हम सब इतने ज्यादा मुतासिर हैं? स्टूडेंट जो जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी स्टडी कर रहे हैं, लोड शेडिंग की वजह से उनके ऊपर भी, जैसे कि जो लोड पड़ रहा है, न रात में पढ़ सकते हैं, सुबह को पेपर देने जाओ तो लाइट नहीं, कॉलेज में बैठो तो पंखे नहीं चल रहे। लोड शेडिंग के बारे में आपकी जिंदगी कैसे मुतासिर? जिंदगी तो बहुत परेशानी से गुजर रही है समझे। यहाँ पर कि लाइट ने तो इतना मुतासिर किया हुआ, परेशान किया हुआ है कि कारोबार, घर के संसार सारे बेकार हो गए, बिल्कुल परेशानी होकर रह गए। जबकि बिजली का बिल बिल्कुल बराबर आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है, बल्कि देने के बावजूद भी लाइट जो है वो लोगों को नहीं मिल रही। लोग परेशान हो चुके हैं इससे। आपसे बात पूछना चाह रही हूँ कि जो लाइट इतनी जाती है हमारे घरों में, तो क्या बिजली का बिल कम हुआ है? एवरेज के साथ बिल भी है यार, तो बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है।
एक एवरेज नोट किया हुआ है इन लोगों ने और उसी एवरेज से ये बिल भेज रहे हैं, चाहे आप इस्तेमाल करें या नहीं करें। जब कई घंटे बिजली गायब रहेगी तो लोग चोरी ही करेंगे। अब जो नाइट ड्यूटी करेगा रात को 11 से सुबह 8 बजे तक, तो दिन को कैसे सोएगा? चोरी तो चोरी है, गलत बात सही नहीं हो जाती। अब पाकिस्तान में तो ये चीज़ है, ऊपर से नीचे तक तमाम लोग चोर ही हैं। अब किसको क्या कह सकते हैं हम लोग? हुक्मरान अब चाइना कह रहा था कि हम 300 रुपीज़ पर मंथ देने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। जो कमीशन खाने वाले ऊपर वाले हैं वो नहीं चाहते कि हरगिज़ ये चाइना से या दूसरे मुल्कों से हेल्प लें। जब पाकिस्तान खुद कफील है तो बिजली का मसला क्यों हो रहा है? यहाँ पे सब चोर है, नीचे ऊपर तक, तो ये काम सही हो नहीं सकता। सब काम गलत होते हैं यहाँ पे, कोई काम सही नहीं होता। ना कोई कारोबार कर सकता है, ना कोई सो सकता है, ना बढ़ सकता है। जो जिसके बाद है ना वो हराम का वो खा रहे पी रहे हैं, हम लोग जो मर रहे हैं, भाई ये है परेशानी। सर्वे इतना अच्छा आदमी था कि कभी कोई ऐसा काम नहीं होता। ये आदमी सही नहीं है, इसको हम मानते नहीं है। जिनको 500-500 रुपये बिल आ रहा था उनको अब 3-4 बिल आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा? कुंडा ही लगाएगा ना। ये जो बिजली गई हुई है तो आपके कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? कस्टमर में फर्क तो पड़ जाता है ना, आइसक्रीम का सेल वगैरह डाउन हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं बेच सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मसले के बारे में? सिविल सोसाइटी फॉर्म करें, यहाँ पे तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। प्राइवेट पार्टीज आके खुद ही अपनी लगा लेती है। कैसे लगाती हैं वो तो सीढ़ियाँ ले आते हैं और सीढ़ियाँ लेके लगा देते हैं। कोई जान पहचान वाले होते हैं, कोई यहाँ के। तो अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो आपकी बिजली जल्दी खुल जाती है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, उन लोगों को भी टाइम लगता है ना, इतनी आसानी से तो नहीं आती है। लोड शेडिंग जो होती है वो तो डेली है ही, वो तो ख़त्म होती नहीं है। लोड शेडिंग की वजह से आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? लोड शेडिंग के जाने की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल, कस्टमर आते नहीं है, लाइट नहीं होती, अंधेरा हुआ होता है, कस्टमर चले जाते हैं वापस। और ये जो बिजली का बिल है उसमें कुछ कमी हुई है? कुछ भी नहीं, पहले से ज़्यादा लाइट जाती है, उससे ज़्यादा बिल आता है। पहले अगर हमारा 1000 आता तो अब 1500 आता है, लाइट भी नहीं होती। लोड शेडिंग की वजह से आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ता है? बुरा असर पड़ रहा है जी, दूध भी खराब होता है। हमारी शिकायतें हमने लिख के भी लगा दिया लोगों को, लेकिन ग्राहक नहीं मानते। रोज आने का हमारा 2-3 मन दूध खराब होता है। इसमें तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बुरा ठप हो रहा है। उसकी वजह से हमने अंदर जनरेटर भी लगाया हुआ, जनरेटर खर्चा अलग होता है। रोज आने का 1000 रुपए का डीजल जल जाता है जनरेटर का। आपको क्या लगता है इस मसले का क्या हल है? आपको लगता है हुकूमत कुछ कर रही है इसको हल करने के? भी नहीं कर रही है, इसलिए लूट रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। आम का कोई भी नहीं, हर चीज महंगी हो रही है। लोग आते हैं हमें कहते इतना महंगी चीज है, हमारा दूध खराब हो रहा है। यार हम क्या करें इसका तदारुक, जब लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है। मसाइल दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका हल क्या? हुकूमत सोचेगी, हम सोचेंगे? हुकूमत को सोचना है ना जी। मगर आपके ख्याल में जो बिजली चोरी भी होती है तो इससे मसाइल और भी बढ़ रहे हैं? बिजली कोई चोरी नहीं होती, अलग अलग मीटर लगा, कमर्शियल अलग लगा होगा। आप नहीं करें, वैसे तो लोग करते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, सब बेचारे परेशान है। अब यहाँ से वहाँ तक आके देखें, सब परेशान है। कोई चोरी नहीं कर रहा। मीटर बाहर लगा दिए गए, सारे के सारे मीटर, कैसे चोरी होगी? बड़ी ज्यादती है। ज्यादती है क्या? जुल्म हो रहा है आपके ना, ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने घंटे बिजली जाती है, ये बताएं कितने घंटे आपके पास आती है। बिजली का तो ऐसा है सर, बस 1 साल 1.5 साल और रुक जाए, फिर इस चीज़ का नामो निशान इस पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास हमारा टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। क्या वजूहत है कि गवर्नमेंट हमें क्यों पूरा नहीं करती है? जब हम हर चीज़ का उनको दे रहे हैं, हमें आप लाइट पूरी दें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतनी लोड शेडिंग होती है, बिजली के बिल में कुछ तो कमी आई होगी। बिजली का बिल भरो या ना भरो, बिल इतने ही आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। नहीं भरो जब भी इतने आ रहे हैं, कुंडा डालो जब भी इतने आ रहे हैं। ये जो कुंडा सिस्टम चला हुआ है, ये हम लोगों की गलती नहीं है? नहीं, हम लोगों की गलती नहीं है। बिजली नहीं आ रही, क्या करेगा अब हम? अब हमको तो बिजली चाहिए, जाहिर सी बात है। अब बिजली नहीं है तो कुंडे से ही लोग लेते हैं। इसका असल जिम्मेदार कौन है? असल तो हुकूमत ही जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। कोई जानता ही है हुकूमत क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। हमने कुंडा डाले ना भाई, 1 महीने के बाद फिर आएंगे वो केसी वाले, वो बोलेंगे लाओ 2-2 हज़ार रुपये दो, 2-2 हज़ार रुपये देते हैं हम ठीक है। हम कोई हराम नहीं ले रहे हैं भाई, चाहिए कोई चोरी नहीं कर रहे हैं हम, खुलेआम उनके सामने कुंडा लगाते हैं हम।
वो पैसे लेके जाते हैं हमसे 2000 रुपए? 2000 जैसे साफ होता है वैसे देते हैं लोग। तो कोई रसीद वगैरह देते हैं इसकी? हाँ, वो बिल देते हैं, लेकिन हम उसी टाइम उनके सामने बाढ़ देते हैं। सादा पर्ची होती है वही बिल है, वही सब गुंडा राज है या कोई हुकूमत थोड़ी। वो उनकी जेब में जा रहा है, इसका मतलब है। लोड शेडिंग का क्या आलम है यहाँ पे? लोड शेडिंग का ये 10 घंटे, कम से कम 10 घंटे जा रही है यहाँ से लोड शेडिंग। कारोबार मुतासिर? बहुत ज़्यादा मुतासिर है। रातों को नींदें हराम कर रखी हैं। दिन में क्या सम कारोबार नहीं है, रातों को कारोबार नहीं है, सो नहीं सकते, पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। वोट देके तो हम ही लोग लाए हैं। हाँ, तो ये हमसे गलती, हम तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सुधार दे ताकि ये हुक्मरान भी सुधरे। सर, लोड शेडिंग का क्या आलम है ही कहाँ लाइट? कौन जिम्मेदार, कौन लग रहा है इसका? कुछ हम जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसा लग रहा है आवाम ही जिम्मेदार है इसकी, सिर्फ कि ऐसे लोगों को लेकर आए कि वो लाइट तक प्रोवाइड नहीं कर सकते आपके लिए। यानी आवाम की गलती हो गई कि हमने गलती हो गई आवाम की, अब बिल्कुल आवाम की गलती है कि क्यों ऐसे लोगों को चुना जो कुछ भी नहीं दे सकते आप। अच्छा, हम लोग कुंडे लगा के जो लाइट ले रहे हैं, तो ये हम लोगों की गलती नहीं है? गलती है, मगर वो कहते हैं कि जी अगर कुंडा नहीं लगाएंगे तो बिल इतने सारे आते हैं, कहाँ से भरेंगे? अब एक आदमी की 6000 तनख्वाह है, 4000 रुपये बिजली का बिल कहाँ से देगा? अगर मुनासिब बिल भेजें तो कोई भी कुंडा नहीं लगाए। बिजली कितनी देर रहती है यहाँ पे? बिजली तो बिल्कुल नहीं रहती। अरे, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ हुक्मरानों को कुछ बताना चाहेंगे? गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही मैसेज है कि वो खुदा का खौफ कर लें बस। बिजली के बारे में कुछ बताएं, यहाँ कितनी देर रहती है? बिजली यहाँ पे 2 घंटे आती है तो 2 घंटे चली जाती है। टोटल कितने घंटे रह गई फिर? तकरीबन 12 घंटे दिन में आती है, समझो 12 घंटे बंद ही होती है। 4-4 घंटे भी जाती है, बस ना होने के बराबर है। बिजली जाती है लेकिन बिल इतना आता है कि हम लोग से भरा नहीं जाता। हम लोग कहते हैं कि अपने आप को शूट करें या हुकूमत को शूट करें। लाइट जाती है उससे आपको क्या मसाइल का सामना पड़ता है? सारे काम रुके हुए, इस वक्त हम आए हैं कपड़ों के लिए तो ना कपड़े सिले हुए हैं। हाँ, 1 घंटे से 2 घंटे से खड़े हुए हैं। एक छोटा सा काम भी 15 मिनट का काम भी नहीं हो रहा है 2 घंटे में हमारा। क्या काम करेंगे हम, क्या करेंगे? 1 घंटा लाइट दे रहे हैं, अभी हमारे फ्रिज चला नहीं चला, फिर लाइट गई। दिन के अंदर 6 घंटे लाइट जाती है और बाकी 3-4 घंटे लाइट होती है। उसमें फिर मार्केट वगैरह ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। मशीनें तो बिजली से चलती होंगी वगैरह से चला रहे हैं, लेकिन जनरेटर भी कब तक चलाएगा इंसान? जनरेटर काफी महंगा भी पड़ता है। बहुत महंगा पड़ता है, उसमें पेट्रोल इतना जल जाता है, फिर जो बचत होती है, इनकम होती है हमारी, उसमें भी तकरीबन प्रॉफिट नहीं है। आप बताएंगे जो लाइट जाती है कुछ क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं आप लोग? सामने जनरेटर चल रहा है, जनरेटर आप लोग को महंगा पड़ता होगा? बहुत महंगा पड़ रहा है। 200 रुपये रोज का पेट्रोल फूक रहा है। आधे दिन लाइट होती है, आधे दिन लाइट नहीं होती है। कस्टमर आता है परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हुए हुए, इसलिए आप कुछ करें। कराची के साथ जुल्म क्यों? कराची के आवाम के टैक्स नहीं देते हैं। इस मुल्क का 70% रेवेन्यू कराची देता है। आए कारोबारी लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो टैक्स चोर तो हम नहीं हैं। जब हम टैक्स चोर नहीं हैं तो पूरे मुल्क को आप बिजली दे रहे हो, तो कराची के लिए क्यों नहीं? तलबा हमारा यही है कि वापडा की तरह इसको भी सब्सिडी दी जाए, लेकिन कौमी तहवील में देने के बाद। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ उस्मान बलोच, जो लेबर यूनियन KESC के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताइए कि कितने दिन से ये हड़ताल जारी है आपकी? ये हमारा हड़ताल नहीं है बल्कि एहतजाज है हमारा। हम तकरीबन 74 दिन से यहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब के बाद 9 जून को हम यहाँ आए हुए धरना दिए। मुज़ाकरात इसलिए हुए कि हमारे 4500 जो मुलाजमीन हैं उनको सरप्लस किया गया है, उनको ड्यूटी पे बहाल किया जाए। मैनेजमेंट का तो ये है कि जी हम जब कॉल करते हैं वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ से ये होता है कि जी ये जिन्होंने ये हड़ताल की हुई है, एहतजाज की हुई है, वो लोगों को काम नहीं करने दे रहे। ये सर सरासर इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। ये बहतान लगा रहे हैं। हम तो अपने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए अपने हक के लिए। क्या मसाइल क्या है, वो लोग बोलते क्या हैं आपसे वहाँ? सर, हमारी 3 मीटिंगें हुई हैं मैनेजमेंट से।
हमारा 3 मीटिंग ये थी कि हमारा पहला एजेंडा यही था कि 4,500 मुलाजमीन जो हैं इनको ड्यूटी पे बहाल किया जाए। रजाकाराना आलिदगी स्कीम वो देना चाहते हैं, वो लेके चले जाए। सरप्लस हैं तो ये बाहर से ये थर्ड पार्टी ठेकेदार के लोग क्यों भर्ती किया जा रहा है? क्यों नहीं ले रहे इनको? वजह क्या ठहरी? वजह ये कि वो ये कह रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें ज्यादा है। भाई इनकी सर्विसें भी आप देखें, 30-30, 35-35, 40 साल सर्विस है, इन लोगों ने अपनी जिंदगी दी है यहाँ। कितनी तनख्वाहें हैं इन लोगों? इनकी तनख्वाह जो है, जो सबसे सीनियर है, जिसके सर्विस बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा 40-45 हजार हो सकता है। और इसने इल्जाम लगाया कि ड्राइवर 66,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं। अभी आपके सामने पर्ची मौजूद है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये 15,000 लिखा हुआ है इसमें। ये गलत इल्जामात लगा रहे हैं। 4,500 खानदान जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ, लाइन से मैं देख रहा हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्यों नहीं इसमें आ रहे? सदर पाकिस्तान से अपील की है, वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है, सिंध गवर्नमेंट के वजीर आला से और गवर्नर साहब से और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को कहा है कि इसके लिए सो मोटो एक्शन लें। अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अगर नहीं होते तो फिर क्या आपका लायामल होगा? हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें हमने वादा किया, अपने मजदूरों के साथ, सबके साथ वादा किया है कि हम मरेंगे जिएंगे आपके साथ, आपके हक के लिए लड़ेंगे। हमें चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी के फंदे पे लटकना पड़े, हम बिजली जैसी अहम बुनियादी जरूरत की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी कबूल करने वाला ही कोई नहीं है। हर इदारा दूसरे इदारे पे जिम्मेदारी डाल के जान छुड़ाना चाहता है और वसाइल की कमी का रोना रोया जाता है। जितनी तवज्जो अपनी जेबें भरने पर लगाई जाती है, अगर उसका कुछ हिस्सा अवाम के मसाइल हल करने पर लगाए जाएं तो ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। जो शहर रोशनियों से जगमगाता रहता था, वो पिछले कई सालों से सरे शाम अंधेरों में डूब जाता है। ना स्टूडेंट सही तरह पढ़ सकते हैं, ना थका हारा आदमी चैन से सो सकता है। हमें सोचना होगा कि अंधेरों का ये सौदा कहीं महंगा ना पड़ जाए। हमें रोशनियों में जीना है, हमें रोशनियां फैलानी है। हुकूमत को और जिम्मेदार इदारों को सीरियसली अवाम के इस देरीना मसले के हल की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हम हवा, पानी, कोयला और एटमी जराए से बिजली हासिल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी नीयत की जरूरत है। अगले प्रोग्राम में कुछ और मसाइल के बारे में पूछेंगे। अब अपनी आरा हम तक भेज सकते हैं kbg@duniatv.tv पर। अगले प्रोग्राम तक समिया सैफी और आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।